कैंची धाम के बारे में आप ना जो उनके भक्त हैं, महाराज जी के भक्त, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि आप सच्चे मन से वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल दर्शन मात्र के लिए आप जाएं। हमारे जो प्रशासन है, जो मंदिर का प्रशासन है, वहाँ की व्यवस्था है हाँ। और जो श्रद्धालु लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं कभी भी प्रशासन की कोई कमियां नहीं निकालता। कुछ बताएंगे, मतलब भेंट में क्या लेके जाना जी चाहिए? जी कुछ बिल्कुल आपके बिल्कुल। देख, कोई भी हो, गुलाब का है अच्छी बात है, गुलाब ना हो, कोई भी पुष्प जो अवेलेबल हो। अक्टूबर के महीने में जब गए तो आपको जी आपने पूरी बात नहीं बताई कि अगले एपिसोड में बताएंगे, और साथ जी। में कुछ राज छुपा लिया आपने। किसी भी व्यक्ति के दुनिया से चले जाने से किसी भी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी दुनिया को फर्क पड़ता है। किंतु यदि जाने वाला व्यक्ति ही किसी की दुनिया है तो उसकी दुनिया ही उजड़ आती है। भक्तों, 11 सितंबर 1973 को भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई जब हमारे हजारों लाखों भक्तों के चहेते सिद्ध संत बाबा नीम करोली महाराज जी ने इस नश्वर शरीर को अपनी इच्छा अनुसार त्याग दिया। आज का यह एपिसोड हमारे परम आराध्य परम इष्ट बाबा नीम करोली महाराज जी के निर्वाण दिवस पर ही समर्पित रहेगा। आज की जो हमारी एक आनंदमयी, अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा जो है, उसके हमारे सहयात्री हैं जिनका नाम है श्री रविंद्र कुमार गुप्ता जी। प्यार से हम इन्हें रवि जी कहते हैं। रवि जी, आपका इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। आज की यात्रा हम आपसे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 11 सितंबर 1973 को महाराज जी का निर्वाण दिवस है। महाराज जी ने शरीर छोड़ा, महाराज जी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। आने वाली 6 सितंबर 2025 को भी ये दिवस महाराज जी के जितने भी स्थान हैं, भक्त जो भी महाराज जी के भक्त लोग हैं, अलग अलग स्थान पे उनका जो निर्वाण दिवस है उसमें धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। तो मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आगे की इस यात्रा के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। शुक्रिया जैन साहब। धन्यवाद। जैन साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैंची धाम के बारे में आप ना जो उनके भक्त हैं, महाराज जी के भक्त, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है रवि जी। देखिए, मैंने 2016 में जाना शुरू किया था वहाँ पर श्री कैंची धाम। जब महाराज जी का आदेश हुआ था तब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी और ना ही कोई व्यवस्था की ऐसी कोई परेशानी वहाँ पर थी। लेकिन हाल ही के दिनों में यकायक जो भीड़ वहाँ पर बढ़ी है, उससे सभी के लिए, मतलब भक्तों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी कुछ परेशानियां हैं जैसे। लेकिन भक्तों को मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि यदि आप सच्चे मन से वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल दर्शन मात्र के लिए आप जाएं। वहाँ पर मंदिर की ओर से, प्रशासन की ओर से या महाराज जी की ओर से ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे के लिए आपको वहाँ पे कोई प्रसाद लेकर जाना है, कोई पुष्पमाला लेके जानी है, कुछ भी लेके जाना है। आपको केवल सिर्फ राम 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 करते हुए जाना है, दर्शन करने और आ जाना है। ठीक है। किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई आडंबर नहीं है, किसी के वहाँ पे कुछ भी दिखावा या कुछ भी वहाँ पे नियम ऐसा है ही नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ये ले जाओ, वहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं। देखिए, दुकानें खोलना एक अलग चीज़ है, वो उनका कर्म है। लेकिन ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि किसी भी भक्त को वहाँ पर कुछ लेकर जाना अनिवार्य है। ऐसा कोई नियम नहीं है। इच्छा अनुसार वहाँ पे दान पात्र लगे हुए हैं, दान पात्र में जो उनकी इच्छा है वो आप चढ़ा समर्पित कर सकते हैं, बस। और अगर किसी को उससे संबंधित कोई ज़्यादा अमाउंट है, अगर उसकी रिसीट चाहिए तो वहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, बहुत ही अच्छा सिस्टम वहाँ पे है। आप उनको पेमेंट कर दीजिए, जो पेमेंट आप करें उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ये ठीक। जी सर। जैन साहब, ये बताइए कि जो हमारे जो प्रशासन है, जो मंदिर का प्रशासन है, जी वहाँ जी। की व्यवस्था है हाँ हाँ। और जो श्रद्धालु लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, उनके बारे में तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, समय और परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे कहीं किसी भी स्थान पे भीड़ बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा एक जिसे वर्कलोड कहते हैं, बोझ पड़ता है, वो प्रशासन पे पड़ता है, जो व्यवस्थापक वहाँ पे हैं बिल्कुल, उन पे बिल्कुल। पड़ता है, ठीक है ना। तो मेरा तो ये मानना है, और मानना भी है, लेकिन अब तो मुझे वहाँ पर इतने साल से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं कभी भी प्रशासन की कोई कमियां नहीं निकालता।
ये कहना बड़ा आसान है कि यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे रेलिंग होनी चाहिए, यहाँ पे स्टैंडिंग सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो प्रशासन है उनके पास कोई इतनी मैन पावर थोड़ी है। हायर करेंगे तो हायर करने वाले हायर के हिसाब से काम करेंगे। भक्त लोग भी हैं, श्रद्धालु हैं, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, वो करते भी हैं, लेकिन भीड़ इतनी है, भक्तों को केवल इतना करना चाहिए, वो वहां पे हमेशा बोर्ड पे नियम लिखे हुए हैं, उन नियम को पढ़ें, नियम का पालन करें, अनावश्यक प्रशासन को, व्यवस्था को कोई दोष ना दें, महाराज जी में ध्यान लगाएं, राम राम का जाप करें। और मैं ये चीज दावे से कह सकता हूँ अपने अनुभव के अनुसार कि जो भी दर्शनार्थी वहां पर जाते हैं, जो भी भक्त लोग वहां जाते हैं, उनको जहां पर भी खड़े होने की जगह मिल जाए, मंदिर के बाहर भी खड़े होने की जगह मिल जाती है, वो वहां पर भी ध्यान लगाते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ महाराज जी वहां पर उपस्थित होंगे अपने भक्त के लिए। और ऐसा महाराज जी ने बहुत कहा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि महाराज जी ने 11 सितंबर 1973 को शरीर छोड़ा, लेकिन महाराज जी जब शरीर रूप में भी थे तब भी वो भक्तों से ही कहते थे, बड़े प्यार से कहते थे, जैसे सुनी सुनाई बातें हैं, चाहे जो पढ़ी हुई हैं, कि यदि आप मेरे चित्र के सामने भी खड़े होकर मुझसे बात करोगे तो मैं आपकी बातें सुनूंगा और मैं आपकी बातों का जवाब भी दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव हैं जिन लोगों से मेरी मुलाकात है, हम आपस में मिलते हैं तो वो चर्चा करते हैं, बताते हैं कि हमने महाराज जी को ये वाली बात कही, वही वाला काम हो गया। तो ये ना सोचे कि वहां पर क्या है, एक मंदिर है, पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, आप उसे पत्थर की मूर्ति के क्या दर्शन करोगे? दर्शन तो यहाँ से कीजिए ना। सही बात। जहां आपको जगह मिले, आप महाराज जी को याद कर, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, बैठ के बता रहा हूँ, आपको अनुभूति होगी कि जहां पर भी आप खड़े हुए हैं महाराज जी वहीं पर है। बोलो आपको क्या कहना है? आपके स्वयं के भाव अच्छे होने चाहिए, जो फल प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ण होगी, वो आपके कर्म और फल भाव जो आपके है ना उसके अनुसार होगी। जैन साहब, आपको पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि आप 2016 में जून, जुलाई, अगस्त कुछ महीनों में आप वहां पे बार-बार गए, लेकिन अक्टूबर के महीने में जब गए तो आपको आपने पूरी बात नहीं बताई कि अगले एपिसोड में बताएंगे, और साथ में कुछ राज छुपा लिया आपने। तो क्या वो राज आप खोलेंगे? आज का जो एपिसोड है, जैसे मैं फिर बताऊंगा एक बार, ये एपिसोड समर्पित है महाराज जी के निर्वाण दिवस को, और आने वाली जो 6 सितंबर है, 6 सितंबर 2025 शनिवार का दिन है, ये उसको समर्पित है। एक मेरे खास मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि जैन साहब, आप जहाँ जिन संत के दर्शन करने जाते हो कैंची धाम, उनका तो मंदिर हमारे पड़ोस में ही है। तो मैंने कहाँ पर? कहता कश्मीरी गेट। तो मैंने उनसे कहा कश्मीरी गेट हमारे घर से लगभग ज्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का रास्ता होगा अपने व्हीकल पे। तो मैंने कहा ये मैंने तो सुना नहीं अभी तक। तो कहने लगे ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मैं बड़ा उत्सुक हुआ। तो जैसे उन्होंने मुझे कहा, हमने दिन और समय फिक्स कर लिया। उसके लिए जब भी हम गुरु स्थान पे जाते हैं तो कुछ नियम है वहां जाने के लिए। तो मैंने जो नियम होते हैं, नियम अनुसार जो मुझे सामान लेना था मैंने वो लिया, और बड़ी उत्सुकता के साथ मैं वहां पर गया। तो हम दोनों दोस्त जब वहां पर गए तो मंदिर के कपाट बंद थे उस समय। तो एक साइड में गेट है, आजकल ज्यादातर वही गेट इस्तेमाल करते हैं उस मंदिर का। वहां से जब हम अंदर गए तो वहां पर एक बुजुर्ग पलंग पर लेटे हुए थे, शायद उनका कोई ऑपरेशन हुआ था। तो वहां गए, क्योंकि नए नए स्थान पे जाओ तो थोड़ा सी हेजिटेशन भी होती है, वाइब्स भी ऐसी होती हैं कि लगता है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो यही मान के चलता हूँ महाराज जी के घर जा रहे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी गए तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मन में कि कैसा होगा, क्या होगा। हम जो बुजुर्ग थे उनका नाम बाबा नारायण स्वामी था। हमने उनको प्रणाम किया, जय श्री राम कहा। उन्होंने हमसे पूछा कहाँ से आए हो, हमने बताया कि यहीं से आए हैं, बाबा जी के भक्त हैं। उनको जो भी लेकर गए थे भेंट वो उनको समर्पित की। तो अब उनकी उम्र 90 प्लस थी सर, वो 90 प्लस थी उनकी एज उस समय। तो वो सब चीज देख के समझ गए कि ये जो भेजा गया है ये आम आदमी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आम आदमी जो है वो कभी भी उसका अपना तरीका जानेगा, उसकी अपनी सोच है। लेकिन जब हम गुरु का स्थान मान के चलते हैं तो जो एक विशेष जो तरीका होता है जाने का, वैसे गए तो उन्होंने वो स्वीकार भी कर लिया। फिर उन्होंने मुझे पुष्पमाला दी जो मैं लेकर गया था कि आप इन्हें हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। तो अब ये तो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए तो जाते हैं,
लेकिन मंदिर के गर्भगृह में हम नहीं जाते, और जाना भी नहीं चाहिए गर्भगृह के अंदर, क्योंकि ना तो हम शुद्ध हैं इतने, ना मन से, ना तन से, ना मन से, ना भावों से। अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम शुद्ध नहीं है। जब मैं अंदर नहीं गया तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, जाओ, मेरा हुक्म है, आप जाइए, आदेश है मेरा। मैं अंदर गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी से क्षमा मांगी। मैंने, प्रभु देखो, मेरे आप इष्ट हैं, बचपन ही सारा आपने संभाला है, अब मुझे तो आदेश हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आने की, कि मैंने गलती की है। खैर, पुष्पमाला उनको समर्पित की गई। मैं बाहर आया और मैंने बाबा नारायण स्वामी को अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया कि बाबा जी, मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा कार्ड है। तो कहने कि ठीक है। हमने उनसे आशीर्वाद लिया और हम अपने घर पर आ गए। तो जैसे हम घर पर आए, शॉप पर आ गए, शाम का समय होगा, तो उनके जो पुत्र हैं, जो इस समय वहाँ के व्यवस्थापक हैं मंदिर के, पंडित गोपाल स्वामी शास्त्री जी हैं, जो व्यवस्थापक हैं वहाँ के, और बहुत ही नेक दिल इंसान है, सॉफ्ट स्पोकन है, मृदुभाषी हैं, उनकी याददाश्त बड़ी तेज है। एक बार उनसे कोई मिल ले तो वो सभी को याद रखते हैं कि हाँ भाई, ये ऐसे ऐसे आया था और ये इसका नाम है। तो बाबा जी हमने, बाबा जी कह रहे हैं, उनके पिताजी थे वो। तो उन्होंने कहा, भाई ये कोई कार्ड देकर गए हैं, जरा देख के आओ, ये जो कार्ड देकर गए ये वाकई है या नहीं है। क्योंकि देखो, समय अनुसार कोई जानकारी लेने में बुराई भी नहीं है, हर तरह के लोग आते हैं। तो चांस की बात देखिए, ये भी एक, मैं तो अच्छी घटना कहूंगा, बुरी तो नहीं कहूंगा। बाबा जी ने पंडित गोपाल स्वामी जी का वो कार्ड दिया, मेरा विजिटिंग कार्ड। वो दुकान देखने आए शाम को 5-6 बजे के करीब, इस एड्रेस पे कोई है या नहीं है। तो दुकान हमारी काफी पुरानी है, मतलब ये बात 2016 की है, तो हमारी 85 से शॉप है वहां पर। अच्छा, केमिस्ट शॉप है, मेडिकल स्टोर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी आए, बाई चांस मैं शॉप पर नहीं था, छोटे भैया थे, उन्होंने बहुत उनका, मतलब एक तरह से मान सम्मान के हिसाब से उनको बुलाया, लेकिन वो बैठे नहीं। उन्होंने यही कहा कि मेरे को पिताश्री ने भेजा है, मैं जल्दी में हूँ। वो चले गए। बाद में मुझे पता चला कि इसी तरह से पंडित जी आए थे, तो मुझे भी अच्छा लगा। यद्यपि मैं उनसे मिल तो नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मंदिर में आना जाना शुरू हो गया। और उस मंदिर में उस समय जाने के बाद महाराज जी ने भी, बाबा जी ने भी, बाबा नारायण स्वामी ने भी शायद अपना पलंग वहां से हटा के अपने घर चले गए, मतलब साथ में जो स्थान है दूसरे रूम में शिफ्ट कर लिया। ठीक है। और मेरा उस मंदिर में आना जाना शुरू हुआ। उस मंदिर में जैसे मेरा आना जाना शुरू हुआ, तो मुझे ये देख के हैरानी होती थी कि मंदिर में कोई व्यक्ति अगर दर्शन करने आता, उसमें ज्यादा भीड़ नहीं होती थी उस समय वहां पर। मंदिर में लोगों का आना जाना था, कम था। तो लोगों के आने से ही मुझे कुछ ऐसी इंट्यूशन होती थी कि वो व्यक्ति किस काम के लिए आया है, मुझे मालूम हो जाता था उसको देख के ही, महाराज जी की कृपा से। और मुझे ना एक महाराज जी का ये मैसेज मिलता था, तो उसको ये कह दे, ये काम ऐसे कर ले, इसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब मतलब जैसे कोई भक्त लोग आते हैं दर्शन करने, किसी की कोई परेशानी है, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने, महाराज जी ने मुझे बता दी कोई परेशानी है, ये परेशानी है, इसको ये उपाय बता दिया तो इसकी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे बड़ी हैरानी होती, ऐसा आभास होता था कैसे, मतलब आभास होता था सर, ऐसे जैसे इंट्यूशन होती है ना, ऐसे। अच्छा। तो अगर मान लो कोई आए भक्त, उनको हमने बता दिया, उन्होंने किया, तो उनके कार्य सिद्ध हो गए। तो लोग मुझे पंडित जी समझने लगे। मतलब जैसे जब भी कभी जाता था मैं मंदिर में, और मान लो किसी को कुछ बताया, तो ऐसा लगता था जैसे, मतलब बड़ी अजीब सी एक वहां से वाइब्स मुझे मिलने लगी। तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा, क्योंकि मैं तो एक आम प्राणी हूँ, विचित्र, और ऐसा होगा तो मुझे भी अच्छा लगता था। मेरे मन में भी आया भाव कि चलो भाई, अगर ऐसा होता है, लोगों को भला होता तो चलो। कुल मिला के ये सभी चीजें चलती रही। मैंने मंदिर में आना जाना शुरू किया। मंदिर में आना जाना शुरू किया, मेरे को महाराज जी ने ये बताने में किंचित मात्र भी कोई शर्म नहीं है कि महाराज जी ने मेरी ड्यूटी उस मंदिर में झाड़ू पोछा और सफाई करने की लगाई थी उस समय। और मैं वही करता था जो मुझे महाराज जी का आदेश हुआ। अच्छा। ये मुझे लगता है कि जो कैंची धाम में, जो जैसे मैं चिप वाली बात बता रहा हूँ, वो चिप काम करवाती रही वहां पर। मेरा कार्य था सिर्फ सफाई करना। तो मैं वापस जब जब मंदिर जाता था तो मैं सफाई करता था, और करते 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 फिर धीरे धीरे लोगों को भी आना जाना शुरू हुआ। आज के दिन मंदिर में बहुत भक्त लोग आते हैं। और उस मंदिर के विषय में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, नियम सब जगह पे एक ही है। जैसे कैंची धाम में नियम है, नियम कहीं पर कुछ लाने का नहीं है। आपकी श्रद्धा है तो ले जाइए,
कैंची धाम में तो कुछ भी स्वीकार करते ही नहीं है। यहाँ पर यह है कि अगर आप लाए हैं श्रद्धा, बस मान रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको उसको कुछ लेकर ही आना है। वो कंडीशन यहाँ पर भी नहीं है, किसी प्रकार की भी कोई शर्त नहीं है। लेकिन ये जो मंदिर है, इस मंदिर के विषय में मैं एक बात अवश्य कहूंगा, मैं तो इस मंदिर को आज की तारीख में अपना कल्प वृक्ष मानता हूँ। मैं तो केवल वहां जाता हूँ, मेरे मन में जो बातें होती हैं मैं महाराज जी से बातें करता हूँ और मेरी सभी बातें पूरी होती हैं। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो महाराज जी से मैंने कहा और वो नहीं हुआ। हाँ, केवल उन कार्यों को छोड़ दिया जाता है जो कार्य मेरे लिए अच्छे नहीं है। मान लो मैं आज किसी कार्य के लिए गया, महाराज जी से मैंने कहा कि महाराज मुझे गाड़ी दिला दो, गाड़ी मेरे लिए उचित नहीं है, तो उस केस में वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। लेकिन जो मेरे हित में है वो कार्य सिद्ध होते हैं। और वैसे भी मंदिर में मेरा अच्छा आना जाना है, वहाँ पे भक्त लोग भी बहुत हैं। मुझे तो ऐसा याद नहीं है कि उस मंदिर में कोई भी व्यक्ति वहाँ पे सच्चे मन से गया और उसकी इच्छा पूरी ना हुई हो। अच्छा, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई ऐसा है नहीं। अगर हाँ जी। जैन साहब एक छोटी सी बात और जी, पूछनी जी, थी। बिल्कुल। अभी आपने बीच में एक बताया था कि जब मैं महाराज जी से मिलने गया या उनके मंदिर में गया तो उनके लिए कुछ भेंट लेके गया। जी। कुछ बताएँगे मतलब भेंट में क्या लेके जाना जी, चाहिए जी, कुछ बिल्कुल, आपके? बिल्कुल। देखिए, जो मैं आपने मेरे से सवाल किया, सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन जो मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, ये मैं आपको केवल इतना कहना चाहूँगा, ये मेरे विचार हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी की तरह से एक बंदिश में नहीं है। हमारा ये मानना है, जब भी आप गुरु स्थान पे जाएँ, तो 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पुष्प, मिष्ठान और अर्थ। पुष्प कोई भी हो, गुलाब का है अच्छी बात है, गुलाब ना हो, कोई भी पुष्प जो अवेलेबल हो, कितना है वो मायना नहीं रखता, जितना भी हो वो लेके जाएं। ठीक है। मिष्ठान के अंदर मिष्ठान कोई भी हो, कितना भी हो, वो मायना नहीं रखता। मिष्ठान नहीं है, फ्रूट ले जाइए, कोई भी फल ले जाइए। और अर्थ, अर्थ का मतलब धन, धन का मतलब एक लिफाफा लेके जाएं, उसमें आप 11 रुपए रखें, वो अमाउंट नहीं मायना रखता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग मैंने देखा है, कुछ लोग शादी में जाते हैं, शादी में शगुन रखते हैं, शगुन रखने के लिए जो वो लिफाफा इस्तेमाल करते हैं, वो जो रखा हुआ है ना वो इस्तेमाल करते हैं, कोई सा भी, चाहे वो कैसे भी खराब हो, किसी भी कंडीशन में हो, अच्छा, चलाने ये वाला। सोच के कि उसने तो पैसे चाहिए, वो तो उसको लेकिन नहीं। आपका एनवलप जो है वो इतना सुंदर होना चाहिए, चाहे वो एनवलप ही 20 रुपए का हो, अंदर से आप 10 रुपए रखें, लेकिन एनवलप 20 रुपए का होना चाहिए। ये आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप किसके यहाँ गए हैं, क्या लेकर गए हैं, आपने क्या दिया उसको। लोग समझते हैं कि एक एनवलप है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उस पर एक का सिक्का लगा है या नहीं लगा, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत खूब। यदि कोई बंदा वहां पर मेरे जैसे कोई बहमी है या कोई ज्यादा बुद्धिजीवी है, तो मैं तो लिफाफे की उसकी शक्ल से, उसकी सूरत से या उसकी पता चल जाता है कि देने वाले ने किस नियत से दिया है। तो मैं केवल यही कहूंगा, अदरवाइज ना ले मेरी किसी बात को, कोई भी दर्शक बुरा ना माने। लेकिन मैं एक अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी आप किसी के फंक्शन में जाएं, गुरु स्थान पे जाएं, तो लिफाफा हमेशा अच्छा लेके जाएं। कोशिश करें कि उसको बेहतरीन हो, खूबसूरत हो, अच्छे तरीके से उसको लेके जाएं। तो ये है। और कश्मीरी गेट के मंदिर के बारे में मैं बता दूं, अभी श्री महाराज जी का निर्वाण दिवस पूरे विश्व में ही मनाया जाएगा, भारत में तो मनाया ही जाएगा। कश्मीरी गेट मंदिर में भी, जो कश्मीरी गेट मंदिर में भी जो मंदिर है वो श्री हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करोरी आश्रम, बेला रोड, सिविल लाइन, कश्मीरी गेट पे है, जो मोनेस्ट्री मार्केट से बिल्कुल थोड़ा सा पहले ही लेफ्ट हैंड को पुल के अंदर जाके है। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और मैंने आपको जैसे बताया है, मेरे लिए तो वो एक सिद्ध स्थान है। अब उस सिद्ध स्थान की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, अभी तो मैं ये नहीं बताऊंगा। और वहाँ पर भी 6 सितंबर 2025 शनिवार को शाम से कार्यक्रम होंगे, जिसमें हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ, विनय चालीसा आदि जो धार्मिक अनुष्ठान है वो होंगे। उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण जैसे होता है वो वैसे रहेगा। और जो भक्त ऐसे हैं जो किसी मंदिर नहीं जा सकते या किसी भी महाराज जी के स्थान पर नहीं जा सकते, वो अपने घर में बैठकर भी एक शुद्ध घी का दीपक जला के, धूप अगरबत्ती जला के, महाराज जी के नाम से अगरबत्ती जला के, या जो भी उनको ठीक लगे, श्री हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड पाठ, विनय चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और महाराज जी को केवल यही कहें, प्रभु मैं वहां तो नहीं आ सका,
आपके स्थान पर मैं यहीं बैठकर ही पाठ कर रहा हूँ और मेरा ये स्वीकार करें। बहुत खूब जैन साहब, बहुत खूब। तो दर्शकों, ये हमने आज आपको बताया कश्मीरी गेट मंदिर के विषय में, जहाँ से मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और मेरे पास उस मंदिर की अनेकों घटनाएं हैं। अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे उसी मंदिर से कैसे एक महिला भक्त की ज्वेलरी जो गिरवी रखी हुई थी, महाराज जी ने 1 महीने में कैसे छुड़वा दी। लेकिन अगले एपिसोड में, तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन्हीं शब्दों के साथ रवि जी, मैं आपसे आभारी हूँ आपका एक तो, और साथ में आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।